ये क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि जो मुझे बोलना है फिर मैं बोल लूंगी। चलो छोड़ो, किसी किसी में दिमाग नहीं होता। बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं यार, ये मैं अपने बारे में इतना सोच लेती हूँ तो कोई और कैसे सोचेगा मेरे बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी नहा के निकली हूँ मैं, बाल में सूख रहे हैं, आराम से बैठी हुई हूँ। और आज का ब्लॉग किस तरह का होना चाहिए, मैं खुद सोचती हूँ किस तरह का होना चाहिए व्लॉग। क्योंकि ना पता क्या होता है ना, बहुत अच्छे से सोचती हूँ ये बोलूँगी वो बोलूँगी ये बोलूँगी वो बोलूँगी, कैमरा शुरू होते ही छू कैमरे को चालू हो जाने तो। और जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देख के हम वो हो जाते थे ना, ब्लैंक, सब गायब हो जाता था। वही होता है मेरे साथ, कैमरा ऑन होते ही मैं सब भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना तो खैर मैं सोचती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ जो मुंह में आएगा वो बोल दूँगी और फिर एडिटिंग के टाइम पे काट दूँगी। क्योंकि मैं कभी कभार ना फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ ना व्लॉग, तो वो कहते हैं डाल देगा, छोड़ना क्यों टेंशन ले रही है। मैंने कहा नहीं यार, किसी को हर्ट हो जाएगा। अपना तो क्या है, हमारे को तो हर्ट करने की दुनिया बनी है, हम क्यों किसी को हर्ट करें। तो इसलिए फिर मैं काट देती हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये तो जो तू काटती है एडिटिंग में, ये तो सब सुनना चाहते हैं दिखना चाहते हैं। बट मैं सोचती हूँ, मैंने कहा नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना कभी भी। हमने किसी को जब शुरू से हर्ट नहीं किया ना, तो अभी भी नहीं करना और आगे भी नहीं करना। किसी ने हमें हर्ट कर दिया हो तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि नहाते के साथ ही गर्मी लगने लग गई है मुझे आजकल। सोच लो पंखा चला लो, पसीने आ रखे थे मुझे। अभी कौन यकीन करेगा? कोई नहीं यकीन करने वाला। बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ैन ऑन किया और पसीने सुखाए हैं। तो यही सोच रही थी कि कोई हमें हर्ट कर देता है ना, तो हम एक टाइम पे आके स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या पता उस अगले में वो ताकत नहीं हो स्ट्रांग होने की, और जरा ट्रॉमा लेके बैठ जाए लाइफ टाइम का, जैसे कि मुझको है कुछ बातों का, कुछ ये लगा लो कि ऐसा ट्रॉमा है जो कभी निकल नहीं सकता। बट फिर भी मैं स्ट्रांग हो गई बहुत ज़्यादा। पहले नहीं थी, पहले तो मैं बहुत ही फ्रजाइल थी, मैं पहले, नाजुक सी। कोई बात नहीं। तो गाइस आज है ना, मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे और वो जा रखे हैं। तो पूरी रात से मैं जाग रही हूँ, टीवी देख रही हूँ। 4 बजे सोई मैं, उसके बाद मैं उठी हूँ 10 बजे और नहा धो के बैठी, फिर टीवी देखने लग गई थी। फिर सोचा, मैंने कहा चल यार ब्लॉग बना लेते हैं, तो जाके ब्लॉग बना रही हूँ। तो पता, हस्बैंड के बिना ना घर में बड़ा ही बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ यार नहीं, कह तो देती हूँ उनको कि जाओ घूमो फिरो, बट घर में रहना इतना मुश्किल होता है ना उनके बिना, जिसमें कि सारी ज़रूरतें जो होती हैं मेरी वो सब पूरी करके जाते हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है। तो लेकिन वही है ना, वो जब घर में नहीं होते बड़ा बेकार लगता है। तो गाइस ये व्लॉग सिर्फ मेरी बकवास लगा लो, बातें लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि पता क्या है, मुझे व्लॉग्स बनानी है। बट ना मैंने सोचा तो यही था कि मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही बातें बताऊँगी अपने बारे में। तो जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे गया है और मैं चाहती तो बर्थडे बना सकती हूँ, बट मैं अपना बर्थडे बनाना पसंद नहीं करती हूँ। वो रीज़न ये है, मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझसे रियल में प्यार करते हैं वो सिर्फ 2 ही लोग हैं, और वो हैं मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। तो यार जब 2 ही लोग, इतना पसीने आ गए देखो। तो गाइस मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे को रियल में प्यार करते हैं वो मेरा बेटा है और वो मेरा हस्बैंड है। सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती है। ये भी नहीं पता होता कि कैमरे पे किस तरीके से बात करूँ, किस तरीके से नहीं करूँ। हाँ बट ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार, कि जब उन दोनों को खुशी है तो ठीक है, बस वही खुश रहें। और किसी को मैं कैसे खुश रखूँ? किसी को मैं खुश रखने के लिए पैदा नहीं हो रखी। पहले बहुत एफर्ट करती थी, हाय कोई मुझसे नाराज़ नहीं हो जाए, हाय कोई मुझसे ये ना हो जाए, कोई मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे छुई मुई का फूल होता ना वैसे रहती थी मैं। तो क्या हुआ ना, अब मैं सोचती हूँ किसी को
बार बार एक्सप्लेन कर करके सफाइयाँ दे दे के ना आप इतना नीचे गिर जाते हो कि अगला आपकी वैल्यू ही कम कर देता है। तो मैं किसी को सफाई देती नहीं, किसी की जो भी है ठीक है, आपको जो सोचना है सोचो, जिसको जो करना है करो। एक लाइफ में कितनों को सफाई दूंगी और कितनों को तो संभाल के रखूंगी मैं, इसलिए 2 ही बंदे हैं, हस्बैंड और मेरे को ज़्यादा बर्थडे पसंद भी नहीं है। मैं ये सोचती क्यों बर्थडे बनाना बेखामा खा का, चोचलेबाजी, वो बच्चों वाला काम। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब उस फेस में नहीं हूँ मैं कि जो बर्थडे वाला सिस्टम बना करूँगी मैं, वो चीज़ें बहुत पीछे निकल गई हैं। जिस टाइम करना था उस टाइम किसी ने करा नहीं। हस्बैंड भी मेरे पसंद नहीं करते, खुद का बर्थडे बनाना पसंद नहीं करता, वो तो मेरा जब बनाएगा, वो तो बेटे का ही बनाना पसंद करता है, बस उसका उसे किसी का बर्थडे पसंद नहीं है बनाना। तो वो चोचलेबाजी निकल गई कि ओ बनेगा, ओ वाओ बड़े स्पेशल हो तुम। मैं तो खुद सोचती हूँ इंसान अपने आप को इतना स्पेशल सोच लेता है, इतना स्पेशल सोच लेता है कि हद मचा देता है, वो इतना नार्सिसिस्ट हो जाता है, पागल हो जाता है वो। और मैं थैंक गॉड मैं नहीं सोचती कोई इस दुनिया में इतना स्पेशल नहीं होता। ठीक है, अपना खर्चा और अपना बर्थडे बनाओ और दुनिया को बुलाओ और फिर बेइज्जती कराओ, ऐसे होता है आजकल। मैं तो कहती हूँ ना हस्बैंड को, जितना फालतू चीज़ों पर खर्च करोगे ना, लाओ मुझे पैसे दे दो। यही बता रही थी मैं आपको, और क्या बताऊँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि देखिए मुझे कंटेंट का ना इतना आइडिया नहीं है, क्या होता है कंटेंट क्या नहीं होता। मेरे को सिर्फ मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था सम रीजंस जो मैं आगे बताया करूँगी। बट हाँ ये है कि कुछ ट्रॉमा लाइफ में होता है ना, उसको रिलीफ मिल जाए, क्योंकि वो ट्रॉमा मेरे टाँट पे रखे रहते हैं, बर्डन है वो मेरे लिए बहुत बड़ा। हाँ तो वो रिलीफ मिल जाए। और दूसरा ये कि बिज़ी हो जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा ये कि चलो कुछ काम हो जाएगा, हाथ में कुछ काम तो होगा, क्योंकि ऐसा कुछ काम तो मैं करती ही नहीं हूँ और ऐसा कुछ काम है नहीं मुझे। तो मैं सोचा कुछ इसलिए मैं व्लॉग्स बनाती थी, लेकिन कंटेंट का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कंटेंट क्या होता है, कंटेंट किस लिए होता है और किस तरीके से बनता है, कैमरे पे कैसे बोलना जाता है। ये भी इतना भी मैं इसलिए हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं रियल बता रही हूँ, मैं इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, जब जाके मैं व्लॉग्स बना पाती हूँ। अदरवाइज जितनी इंट्रोवर्ट इंसान मैं हूँ, शायद आपने किसी को देखा नहीं होगा। अगर ये बातें मुझे 4-5 बंदों के सामने खड़े के बोलनी पड़े ना, ऐसे जाऊँगी मैं, बोल ही नहीं सकती मैं। इससे मतलब अब यहाँ से सोच लो कि जब इंसान जैसे इंट्रोवर्ट इंसान बहुत ही माइंडेड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही जीनियस होते हैं। बट ना मैं अकेले में बात कर सकती हूँ। इनफैक्ट ना एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के सामने भी ऐसे व्लॉग नहीं बना सकती, इसलिए मैं जब उनके साथ होती ना तो हंसती ही रहती हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सीखा है मैंने हंसना। मैं हंसी ही भूल गई थी 8-9 साल, तो अपनी इस हद तक मैंने बर्दाश्त किया है। तो मतलब ये लगा लो कि मैंने हंसती रहती हूँ। मैंने कहा यार उनके सामने भी ज़्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ, जो चुप रहती हूँ शांत सी। और चुप तो खैर कहाँ रहती हूँ, मतलब इंजॉय करती रहती हूँ उनकी कंपनी को और घूमते फिरते हैं। हाँ बट जो मुझे बोलना होता है वो मैं अकेले बैठ के बोल सकती हूँ, चाहे देख ले करोड़ों लोग, लेकिन बोलूँगी अकेले ही बैठ के, किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकती। कोई ऐसा कहना कि चलो अब यहाँ 10-15 लोग खड़े हैं, चलो 10-15 भी नहीं, 2 लोग ही खड़े होंगे ना, तब भी नहीं बोल सकती, इतनी इंट्रोवर्ट हूँ मैं। मेरा ये नेचर सिर्फ जो देख रहे होंगे ना, ये सिर्फ कैमरे पे ही देख रहे होंगे। अगर आप वैसे मिल जाओ मुझे तो गायब ही हो जाऊंगी मैं। अब मैं मतलब बात ही नहीं कर सकती ज़्यादा, सामने तो मैं बात ही नहीं कर सकती। जिससे मैं चाहूँ उससे ही बात कर सकती हूँ। वैसे भी मैंने बहुत डिस्टेंस कर रखा है, बहुत गैप कर रखा है, बहुत गैप है इसमें सोशल लाइफ में मेरी। जैसे कि एक नेबर के पास बैठ गए या कोई फ्रेंड हो गई उसके पास चले गए, वो भी सब भी नहीं है मेरा, बिल्कुल भी नहीं। आई वॉन्ट टू बी अलोन बिकॉज आई फील when I'm alone I'm very happy, when I'm alone I'm very happy rather than जब 4-5 लोग खड़े हो। मैं नहीं हो सकती, खुश नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ 2 लोगों के साथ खुशी मिलती है, वो मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। तो गाइस ये व्लॉग का तो पता नहीं क्या करूँगी आगे, इसको कंटिन्यू करूँगी या इसको यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, बट चलो देखते हैं क्या करती हूँ। सो गाइस मेरे हस्बैंड से बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँगा शायद आज या कल,
बट मैं कह रही हूँ कि आज आ जाओ, मैं बहुत प्यार से आपका वेलकम करूँगी। कल आओगे तो प्रॉब्लम तो होनी है फिर, क्योंकि मैं बहुत फिर झगड़ा करने लग जाऊँगी उनसे। क्यों क्यों झूठ तो खैर क्या बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। मेरा पति झूठ ही नहीं बोलता, चाहे कुछ हो जाए वो झूठ नहीं बोलेगा, बातें छुपा लेगा। झूठ नहीं बोल सकता, कोई पूछेगा तो सच बता देगा, मर्जी है उसकी। हाँ लेकिन ये है कि आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो झेल नहीं सकती अपने आप को खुद। अकेला अकेलापन में से झेलता नहीं, कब तक टीवी देखूँ, कब तक फ़ोन चलाऊँ, बस यही है बात हुई है उनसे। अब देखते हैं, आज आते हैं वो कल आते हैं, चलो मिलते हैं फिर। सो गाइज अभी ना मैंने ब्लॉग की एडिटिंग करी है, ठीक है, और ये क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो मुझे बोलना है फिर मैं बोल लूँगी। वो मैं ये सोच रही थी यार, मैं अपने ब्लॉग की मैंने खुद बोली है सारी बातें, मैंने खुद अपने मुंह से वो शब्द निकाले हैं जिनकी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो सोचने वाली बात है, व्लॉग में तो एडिटिंग हो जाती है गाइज, लाइफ में नहीं होती एडिटिंग। हर पल को आप नहीं काट सकते, किसी ने कुछ बोल दिया आपने उसको कुछ बोल दिया, एडिटिंग नहीं कर सकते हो, सॉरी भी नहीं बोल सकते हो काफी बार, तो और सामने वाला भी नहीं एक्सेप्ट करता कभी कभार सॉरी। तो आप इतना करो, वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि सोच समझ के बोला करें, यही मैंने अपनी जिंदगी से सीख ली है, और सोच समझ के ही लोगों को अपने घर में घुसाएं, ये सबसे बड़ी सीख लिया मैंने अपनी लाइफ से। तो यही कह रही थी मैं कि आज ब्लॉगिंग में ही तो काट सकते हैं हम अपने शब्दों को, रियल लाइफ में नहीं काट सकते। सोचो यार, मेरा कहने का मतलब, ओके। चलो छोड़ो, किसी किसी में दिमाग नहीं होता। फिर दूसरी बात, इस ब्लॉग में बेटा पति इतनी बार बोल रही है, बहुत बार, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये, मैं ये सोचती थी व्लॉग बनाने से, जब मैंने YouTube स्टार्ट नहीं किया था, मैं ये सोचती थी बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं यार, ये हकीकत बता रही हूँ। मैं ये सोचती थी कि यार लोग कैसे यार सारे दिन, या फिर लगा लो जिसको डेली व्लॉग का काम है वो तो करेगा, जैसे वो उनके बारे में सोचती थी कि यार बड़ी हिम्मत होती है इनको ये करने के लिए, और कभी और सोचती थी यार दुनिया क्या सोचती होगी ये वो। पर मेरे पता जब मेरे को ये यूट्यूब स्टार्ट करना था, या मेरी पूरी लाइफ में ना मैंने यही सोच के चलती रहती थी कि मैं अपने बारे में इतना सोच लेती हूँ तो कोई और कैसे सोचेगा मेरे बारे में, मैं तो किसी और को सोचने का मौका ही नहीं देती हूँ। बेटा पति कितनी बार बोल दिया, इतना सब, मतलब आप बोर मत हो ना। व्लॉग बहुत अच्छा बनाया मैंने यार, सुन लिया करो मेरी बातें। अभी मैं स्टार्ट हूँ ना, स्टार्ट ही होता है यार, 1 साल में पूरी प्रॉपरली तो मैंने वीडियोस भी नहीं डाली है, कभी कभार तो 1 महीने में नहीं 1 महीने में नहीं, मतलब ये लगा लो 15-15 दिन में डाली है। कंटिन्यू व्लॉगिंग तो मैंने करी ही नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि यार अब मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो प्लीज आप हेल्प करो मेरी। और मुझे एक बैड न्यूज बता रही है, मेरे पति नहीं आ रहे आज। मेरे पति का दिल लग गया है उनके मामा के घर में, और बहुत खुश हैं। आपको पता ही होगा बीवी से दूर पति कितना खुश होता है, और मेरी जैसी बीवी से तो खास करके जो 24 घंटे चिपकी रहती है और सांस लेने का ही मौका देती है उसको, ऐसी तो थिंकिंग है मेरे पति की। और बातें तो ऐसी गिनवा दी है उस बंदे ने मेरे से, तो यार मैं हंस के पागल ही हो गई। तो कल आएंगे। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? Thanks for watching this video and tata, bye bye. Please support my channel. Thank you.